हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं चांदनी चौक के पहले और एक लौते मॉल में जिसका नाम है ओमेक्स मॉल, जो कि पीछे देख सकते हो। और अब जाके देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड्स हैं और यहाँ का फूड कोर्ट कैसा है, और जो भी रिव्यू होगा मैं आपको बताऊँगी। चलो आगे देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये कुछ ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ से एंट्री है कि नहीं है ये भी पूछना पड़ेगा। भैया, एंट्री के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? आगे से वहाँ लिखा हुआ है मॉल एंट्री, और जो कि मुझे दिख नहीं रही है। फीमेल के लिए यहाँ से जाएंगे। दीदी, थैंक यू दीदी। चलो, ये इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस तो बढ़िया है। यहाँ पे बैग डालना पड़ेगा क्या? मेरे पास तो ओनली पर्स है, शायद नहीं डालना पड़ेगा। अंदर जाते हैं। ये कोस्टा कॉफ़ी अच्छा है, एक गेट टुगेदर की जा सकती है यहाँ पे भी बैठ के। पुरानी दिल्ली वालों के लिए कुछ तो हुआ। ये भी कोस्टा कॉफ़ी का ही सिटिंग एरिया है। भी दिखा दो। ये है ओढ़नी, जिसको साड़ियाँ खरीदनी हो वो यहाँ पे आ सकते हैं। बना हुआ तो भूल भुलैया टाइप सी है मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये ब्रांड्स होंगे। वाह, मोमोज भी है। पुरानी दिल्ली का पहला स्टारबक्स जो कि खुला है इस मॉल में। चलो थोड़ा सा मॉल का चक्कर लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक ही कॉफ़ी मार सकते हैं। मेरे हिसाब से इन सब ड्रेसेस के लिए तो चांदनी चौक भरा पड़ा है। तो किसी को शौक है कि वो ब्रांड से ही शॉपिंग करेगा इन सब चीज़ों के लिए, सूट, साड़ी एंड गाउन्स वगैरह, तो उसके लिए वो मॉल में आएगा। अदरवाइज़ पूरा चांदनी चौक और नई सड़क इन सब दुकानों से भरा पड़ा है। कल्याण ज्वेलर्स, वैसे तो पुरानी दिल्ली का दरीबा बहुत मशहूर है अपनी ज्वेलरी की शॉप्स के लिए, जहाँ पे 100 साल पुरानी दुकानें हैं। लेकिन ये अभी ब्रांड्स खुल गए हैं, और अगर लोगों को ब्रांडेड सामान खरीदने का ही शौक़ है तो वो ऑब्वियसली यहीं पर आकर शॉपिंग करेगा, दरीबा नहीं जाएगा। कैरेट लेन, एक बहुत अच्छी बात हो गई। मैंने जब अपना मंगलसूत्र ख़रीदा था तो मुझे घर पर बुलाकर देखना पड़ा था कि वो कैसा दिखता है। अब हम यहाँ पर आकर डायरेक्ट देख सकते हैं, और ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं। मालाबार, जैसे मैंने बताया, दरीबा ज्वेलरी शॉप की पुरानी से पुरानी दुकानों के लिए फेमस है। लेकिन वही लोग जो ब्रांडेड सामान लेना ही चाहेंगे वो यहाँ पर आकर शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज़ लोग दरीबा जाएंगे। और यहाँ पर पुरानी दिल्ली की तर्ज पर इन बेस को गली का ही नाम दिया है, जैसे 5 नंबर गली। ये बहुत अच्छी बात है। एथनिक्स बाय रेमंड, जबकि चांदनी चौक में रेमंड की बहुत सारी शॉप्स हैं, और कुछ शॉप्स पे रेमंड के ही कपड़े होलसेल में भी मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर जाते ही पहली जो शॉप दिख रही है वो है अमचूर, और ये भी कोई क्लोथिंग ब्रांड ही है, दिल्ली का फेमस लाल। और सात्विक की रिक्वेस्ट पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ का वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरा है, और पीने का पानी भी अवेलेबल है। ये पहली शॉप है जो मुझे दिखी है, और दिखी है इस मॉल में, रादर देन पुरानी और रिवायती मार्केट के अलावा। दिख भी कुछ ऐसी ही रही है। मैंने एक बार नोट करी है, इस मॉल में टाटा के मोस्टली ब्रांड्स की शॉप है, जैसे तनेश टाइप। हट, वीआईपी की बहुत सारी शॉप्स हैं जो चांदनी चौक में भी हैं, और अब इस मॉल में भी आ गए हैं।
ये है इसका फूड कोर्ट जिसका नाम है दावतपुर। और अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। 1814 में शायद चांदनी चौक कुछ ऐसा दिखता था। मैंने देखा है कि जहाँ पर भी खाने का सामान होगा वहाँ पर भीड़ ज़रूर होगी। पुरानी दिल्ली का पहला घूमर रेस्टोरेंट जहाँ पे मिलेगी राजस्थानी थाली। हीरा स्वीट्स। चांदनी चौक में तो हल्दीराम का ही वर्चस्व था, लेकिन अब हीरा स्वीट्स भी आ गए हैं। ये इनका सिटिंग एरिया है। आप सब लोग हीरा स्वीट्स और ये सब के बारे में जानते हैं कि क्या क्या मिलता है, इसलिए क्या ही दिखाना। वेलकम टू इतिहास गली टूवर्ड्स पन्नापुरी। चले देखें क्या है अंदर। चलो देखते हैं। कुछ नाम तो बड़ा यूनिक सा था, पन्नापुरी, और गली भी थी। देखते हैं क्या है इस गली में। बर्गर किंग, पॉपीज। अरे वाह, अब चाइनीज़ खाने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। पुरानी दिल्ली में आप इजीली खा सकते हो। पिज़्ज़ा हट। अभी तक पुरानी दिल्ली में एक भी पिज़्ज़ा हट या वांगो नहीं था, जो कि अब यहाँ है। और पर्सनली मुझे वांगो का डोसा बहुत पसंद है। नज़ीर, जो एक जामा मस्जिद का बहुत फेमस ब्रांड है। मुझे लगता है इतना बड़ा स्पेस है तो भी यहाँ पर और ब्रांड्स भी आएंगे। सागर रत्ना। वाह मोमोज, वाह मोमोज, वाह चाइना। डोमिनोज, सात्विक का फेवरेट। सात्विक शायद मेरे साथ इसके लिए ही आया है यहाँ पे आज। मैंने अभी बोला था कि चांदनी चौक में तो हल्दीराम का ही वर्चस्व था, तो हल्दीराम पीछे कैसे रह सकता था। वो भी है यहाँ। चांदनी चौक के पैसा हल्दीराम। गली से बाहर निकल के पता नहीं कहाँ जाएंगे। सुंदर सी गली लग रही है। इधर जाएंगे। मॉल तो दूसरे मॉल्स की तरह हैपनिंग ही है। इनफैक्ट पुरानी दिल्ली में है तो ये बहुत बड़ी बात है। नॉन वेजिटेरियंस की जान KFC, टुंडे कबाबी। यानी इसके बहुत सारे आउटलेट्स खुले हैं जगह जगह, लेकिन जो बात हमारे फतेहपुरी वाले आउटलेट पर है, सबसे पुराना आउटलेट है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। सांबर पॉट, ये मैंने पहली बार देखा है। मैं यहाँ पे ट्राई ज़रूर करूँगी कि यहाँ का साउथ इंडियन कैसा है। वाह, कोलकाता की फेमस झालमुड़ी। छोटा सा साइकिल है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर है पुरानी दिल्ली की जान कुरेमल कुल्फ़ी, जिनकी स्टफ़ कुल्फ़ी वर्ल्ड फेमस है। लेकिन वही बात मैं बोलूँगी कि जो पुराने आउटलेट हैं, जो कि इनका आउटलेट है सीताराम बाज़ार में, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आई होप कि वही टेस्ट होगा जो सीताराम बाज़ार में मिलता है। होना तो वही चाहिए, लेकिन उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ है पुराने दिनों की यादें। हमारे गरीबी के लिए चाट। इन अंकल को मैं पर्सनली जानती। अब तो ये नहीं रहे, लेकिन बहुत छोटी सी शॉप है दरीबे में इनकी, और आज में इतना बड़ा आउटलेट खुला है। हो मेरा पर्सनल फेवरेट JB कचौड़ी, जंग बहादुर कचौड़ी, जिसको मैं कभी भी खा सकती हूँ। कचौड़ी में होते हैं बहुत सारे कचालू और बहुत तेज़ मिर्चें।
पराठे वाली गली के पराठे भी यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन पुराने शॉप को भी बीट नहीं कर सकता अंकल। जो बात पुरानी दिल्ली की पुरानी दुकानों में है, इस मॉल में वही बात है। जब आइटम ही वो बनाने वाले वो है तो वही बात रहेगी। मेरे हिसाब से। लेकिन अंकल पानी तो दिल्ली एक बार होता सड़क पार पानी बदल थोड़ी जाएगा। नहीं अंकल, लेकिन जो वहाँ पर बैठ के खाने का जो मजा है वो यहाँ नहीं है। हाँ जी, वो सेवाएं नहीं मिलेंगी यहाँ सेल्फ सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मजा हम नहीं कर सकते जो हम पराठे वाली गली में करते हैं। थैंक यू अंकल बात करने के लिए। यहाँ पर आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चांदनी चौक में जो जगह जगह आउटलेट्स हैं, जैसे जेबी कचौड़ी, पराठे वाली गली के पराठे, कुरेडीमल कुल्फ़ी, वो सब एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी जो वहाँ पर खड़े होकर धक्का मुक्की में खाने में जो मज़ा है वो यहाँ आराम से बैठकर सेल्फ सर्विस में नहीं है, जैसा उन अंकल ने बताया। जो पुरानी दिल्ली में भैया के हाथों से जो गोलगप्पे खाते हैं उसका मज़ा क्या है, छोटे छोटे टकीला शॉट्स वाले पानी में आ सकता है। यहाँ पे 4 तरह के फ्लेवर दिख रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो भैया के हाथों का होगा। महाराज चुटकुला, महाराज यंत्र, महाराज सभी के पास ये यंत्र है आजकल। जी महाराज, आजकल लोग आंखों से कम देखना पसंद करते हैं, इस यंत्र से ज्यादा देखते हैं। उनकी आंखों को क्या वजह है? उनकी आंखें क्यों नहीं है? किनकी महाराज? पहले मुझे लगा कोई दूल्हा अपने शादी के कपड़े चूज करके घूम रहा है, आभूषण है महाराज, आभूषण है, लेकिन ऐसा है नहीं। महाराज इन्हें आंखों पे पहनते देखकर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली का मिक्सअप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी दुकानें हैं जिनका खाना मैं पुरानी दिल्ली में एंजॉय करती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाती हूँ। और अब तो एक ही जगह पर आकर आप सारा चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, जिसको जो खाना है, जिसको जो शॉपिंग करनी है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा चांदनी चौक घूमने की जगह इस मॉल में आके आप घूम सकते हो। बस कुछ कुछ दुकानें हैं जो वहाँ की पर्टिकुलर हैं, अगर वो भी यहाँ आ जाए तो बात बन जाए। मैंने पहली बार डोमिनोज़ की ओपन किचन देखी है, जहाँ पे वो भैया बिना ग्लव्स के ही पिज़्ज़ा बना रहे हैं, लगा पड़ा है। दीदी आई थिंक मेरा ही पिज़्ज़ा तैयार कर रही है। वाइब्स तो और मॉल्स जैसी ही हैं, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे चांदनी चौक में है। फाइनली मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है, वोल्केनो वेजी पैराडाइज, और टेस्ट करते हैं कैसा है। वो सात्विक से पूछेंगे कि सात्विक को कैसा लगा। बहुत गर्म है ना? टेस्ट कैसा है? अच्छा है। मुझे तो पर्सनली ये पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जो इसके अंदर ये मेल्टेड चीज़ है ये लास्ट में खाएंगे कैसे। पराठे वाली गली का रामचंद्र किशनचंद साड़ी शॉप, कितनी पुरानी दुकान है, और अब उन्होंने एक आउटलेट यहाँ भी खोल दिया है, और इनका एक आउटलेट लंदन में भी है 1902 से। पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है पार्किंग की, और इस मॉल में जो पार्किंग है वो बहुत बड़ी है, 2 लेवल पर है अंडरग्राउंड, और आई थिंक आप यहाँ पे अपना कार या स्कूटर पार्क करके आगे की शॉपिंग भी कर सकते हो। इस मॉल में वैले पार्किंग की भी सुविधा है। भैया तो थोड़ा कैमरा शाय था तो भैया ने नहीं बताया, लेकिन भैया ने मुझे ये बताया बिहाइंड कैमरा कि 20 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आप अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकते हो। इसका लेकिन ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग इस मॉल के टूर का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे यहाँ का फूड कोर्ट बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।